हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं जी, ये चैप्टर का नाम है पैमाना या स्केल के नाम से भी जानते हैं या इसी को मापनी के नाम से भी जानते हैं जी। पैमाना, स्केल या मापनी, ये तीनों एक ही चीज़ है जी। तो हम लोग इसको क्लास में कवर करेंगे स्केल चैप्टर का। ये जैसे स्केल हमारा टोटल कितना होता है जी, टाइप्स ऑफ स्केल, यानी हमारा टोटल स्केल हमारा 5 होता है जी। प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, कंपैरेटिव स्केल और क्वाड स्केल। तो इनमें से हम लोग देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने प्लेन स्केल के बारे में पढ़ चुके हैं जी। जो वीडियो नहीं देखे तो प्लेन स्केल का काफ़ी क्वेश्चन वहाँ पे 3-4 टाइप का क्वेश्चन वहाँ पे बना के बता चुके हैं जी। अभी हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे डायगोनल स्केल, यानी डायगोनल स्केल को हिंदी में क्या कहते हैं जी, विकर्ण मापनी या विकर्ण पैमाना के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे डायगोनल स्केल। इसमें देखेंगे ये सभी स्केल का निर्माण करते समय देखिए एक पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिएगा। प्लेन स्केल में बताए थे 2 मेजरमेंट को शो किया जाता है, लेकिन डायगोनल स्केल में कितना 3 मेजरमेंट का था। इसमें सीखेंगे जैसे मीटर 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 डेसीमीटर या सेंटीमीटर। जैसे देखिए प्लेन स्केल में जैसे मीटर और मीटर ये इसमें शो करते हैं, लेकिन यही डायगोनल स्केल का बात हो तो जैसे मीटर मीटर मीटर, यानी डायगोनल स्केल में 3 मेजरमेंट को शो करते हैं और प्लेन स्केल में 2 ही मेजरमेंट को शो करते हैं। क्लियर हुआ? तो हम अभी सीखेंगे जैसे हमारा ये 3 मेजरमेंट को कैसे हम लोग शो करेंगे। समझ में आ रहा है ना जी? तो हम लोग इसमें ये इसी के बारे में समझेंगे। डायगोनल स्केल के बारे में हम लोग इस चैप्टर अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे ये सभी स्केल पढ़ने से पहले हम लोग ये बनाने से क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले 2 फार्मूला हम लोग को याद होना चाहिए। निरूपक भिन्न एंड ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप बटा वस्तु की वास्तविक माप। निरूपक भिन्न को इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसी का एक और दूसरा 2 फार्मूला होता है। फर्स्ट तो ये फार्मूला हुआ, सेकेंड फार्मूला हमारा मापनी की लंबाई, यानी RF यानी निरूपक भिन्न गुने मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली माप। इसी को इंग्लिश में इस सेकेंड वाला जो हमारा है जी, ये जो फार्मूला है इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, यानी RF यानी ये हो गया जी हमारा ये निरूपक भिन्न। तो हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे जी आगे। तो आप लोगों को समझ में आया कहाँ पे ये फर्स्ट वाले फार्मूला का यूज किया जाता है, कहाँ पे सेकेंड। हर क्वेश्चन में देखिए ये सेकेंड वाला जो फार्मूला है जी, ये मानिए VVI फार्मूला क्या है जी, VVI है, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में स्केल का कोई भी ऐसा क्वेश्चन बनाइएगा, ये पाँचों में से पाँचों स्केल का कोई भी टाइप हो या कोई भी स्केल हो जिसका हम लोग प्रेजेंट करेंगे बनाएंगे, तो वहाँ पे ये सेकेंड वाला फार्मूला का यूज हमेशा होता है। ये निरूपक भी किसी क्वेश्चन में दे दिया रहता है जी, और किसी क्वेश्चन में अपने से कैलकुलेट करना होता है जी। तो समझ में आ रहा है जी? तो देखेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन देखिए ये डायगोनल स्केल का ये टाइप फर्स्ट है जी, टाइप सेकेंड, इस तरह पार्ट 1 2 3 4 5 करके आप लोग को बताएंगे जी। यानी डायगोनल स्केल से जो भी क्वेश्चन आप लोग से जिस टाइप से पूछा जाता है जी, इसमें उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है? देन उसके बाद स्केल पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं जी, इसमें ये देख लेते हैं जैसे ये यूनिट, जो यूनिट कन्वर्ट करते हैं जी, जैसे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में, डेसीमीटर को हेक्टामीटर, डेकामीटर में कैसे चेंज किया जाता है, यूनिट को कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग वो याद रखते हैं जी। तो सबसे बड़ा यूनिट होता है किलोमीटर, तब हेक्टोमीटर, तब डेकामीटर, देन मीटर, उसके बाद डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो इसी को फुल शॉर्टकट में कहते हैं KH DM DCM। क्लियर हुआ जी? जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे आपसे पूछ दिया जाए 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर बराबर क्या सेंटीमीटर, यानी कितना सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे तो देखिए ये मीटर पूछ रहा है, तो मीटर के नीचे एक 1 लिख देते हैं, और देखिए कहाँ तक पूछ रहा है, सेंटीमीटर, तो 1 2, तो सेंटीमीटर हमारा यहाँ तक, तो 2 जीरो बैठा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। क्लियर भाई? वहीं पूछता है 1 मीटर बराबर कितना डेसीमीटर, तो 1 लिखते मीटर के सामने और D के सामने 0 लिख दे, तो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर लिख सकते हैं जी। क्लियर है? इस तरह आपसे पूछ दिया जाए कि जैसे 100 मीटर बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, जैसे 100 मीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर। क्लियर है जी? जैसे 100 मीटर बराबर, जैसे देखिए ये मीटर है, यहाँ पे अगर इससे इधर पूछ रहा है जी, तो हम इधर भी क्या करेंगे, या 0 0 देंगे, या हमको इधर पूछ रहा है तो जैसे पूछा है आप इधर से उधर चेंज करके आपसे कई प्रकार से। तो आप लोग समझिए सिर्फ इतना कि ये देखिए कि अगर पूछा जाए 5 किलोमीटर बराबर कितना डेकामीटर, तो आप लोग निकाल सकते हैं जी। देखिए जिनको निकालने नहीं आएगा उनको वो कमेंट करेंगे जी, मेरे हिसाब से सब किसी को प्रॉपर आ जाएगा जैसे हम बता दिए हैं जी। क्लियर है? एक और देखिए जी, इसको इरेज कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन जैसे 100 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर, यानी कितना मिलीमीटर होगा हमारा। तो ध्यान से देखेंगे ये 1 मीटर होगा, उसका मिलीमीटर हमारा कहाँ है, यहाँ पे है जी। तो यहाँ पे 1 2 3 हमारा 3 को 0 हम बैठा देंगे, तो यहाँ पे 100 मीटर पूछ रहा है जी, 100 मीटर का बात हो रहा है, तो हमारा 1 मीटर बराबर कितना होगा, 1000 मिलीमीटर। क्लियर है? लेकिन 100 का बात हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 100 बराबर, अब ये 1000 है जी, इस पर 2 और 0 बैठा देंगे, तब ये हमारा क्या हो जाएगा जी। समझ में आ रहा है जी क्वेश्चन कैसे बनाए जी? तब ये 100 मीटर बराबर कितना हो जाएगा जी, यानी 100 m बराबर
कहते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 100 मीटर बराबर 1 लाख मिलीमीटर। क्लियर हुआ जी। इस तरह से हम लोग ये यूनिट कन्वर्सन कर सकते हैं जी। तो हम लोग डायगोनल स्केल का ये जो 2 नंबर है जी डायगोनल स्केल, तो हम लोग सीखेंगे जी। क्वेश्चन इसी पे हम लोग एक लेते हैं जी। तो इसका काम हमारा नहीं है जी, इसको हम हटा दे रहे हैं साइड से और देखेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा ध्यान से। देखिए 1/4 यानी 1/4000 निरूपक भिन्न का एक विकर्ण पैमाना बनाइए जिस पर 600 मीटर तक पढ़ा जा सके, यानी पैमाने पढ़ा जा सके। पैमाने पर 486 मीटर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्लियर हुआ जी। तो हम लोग को यहाँ पे देखिए ये भी ये मीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया है, लेकिन यहाँ पे कितना दिया जी, सेंटीमीटर में दिया है जी। कितना दिया है जी, 1/4 यानी ये क्या है जी, सेंटीमीटर में दिया है। तो ध्यान रखिएगा किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे तो सेंटीमीटर में, अगर नहीं भी दिया रहता है तो हम लोग सेंटीमीटर में आरएफ का वैल्यू, जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा आरएफ का यहाँ पे कुछ नहीं मीटर में दिया कि सेंटीमीटर में कि डेसीमीटर कि डेसीमीटर में, तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे कितना मान लेते हैं जी, ये क्या है जी हमारा 100% ये सेंटीमीटर में है, इसको हम मान लेते हैं जी। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग इंग्लिश में भी यहाँ पे लिख दिए हैं जी। ड्रॉ ए डायगोनल स्केल ऑफ 1/4000 रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन दैट कैन बी रीड अप टू 600 मीटर। मार्क ए डिस्टेंस ऑफ 486 मीटर ऑन दी स्केल। तो हम लोग देखेंगे इसमें कवर करेंगे ये कि 486 मीटर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमेशा क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहता है, तो इसलिए समझाने के लिए आप लोग को हिंदी में लिखें, लेकिन एग्जाम में आप लोग को इंग्लिश में ही क्वेश्चन रहता है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार क्वेश्चन को लिखिएगा तो खुद याद हो जाएगा जी। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, आप लोग को बताए हैं जी, यहाँ पे ये फार्मूला 2 ठो बताएंगे। तो आरएफ का वैल्यू ऑलरेडी हमारा दे दिया है जी। इस क्वेश्चन में देखिएगा 1/4000 क्लियर है जी। 4000 ये क्या है जी, सेंटीमीटर। कैसे हुआ क्लियर, तो आप लोग को हम बताएं जी ये कैसे हुआ जी। अगर नहीं दिया रहा है तो उसको सेंटीमीटर में भी 100% मान लेते हैं जी। कहीं कहीं लिख भी दिया रहता है जी और कहीं कहीं नहीं लिखा रहता है, तो उसको सेंटीमीटर में ऑलरेडी हम लोग मान लेंगे। तो ये तो हमारा फर्स्ट नंबर फार्मूला का तो ऑलरेडी सॉल्व करके दिया था जी, दिया है इस क्वेश्चन में जी। सभी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है। अब हमारा दूसरा फार्मूला है जी LOS यानी इसको हम कह सकते हैं जी लेंथ ऑफ स्केल बराबर फार्मूला था RF इंटू मैक्सिमम लेंथ है। क्लियर है जी। तो इस फार्मूला पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे। तो देखिए ये फर्स्ट और सेकंड आप लोग बताएं कि हर स्केल का कोई भी इसमें से कोई भी स्केल बनाएंगे तो ये दोनों फार्मूला का यूज है। इसको हम आप लोग बताएं हैं जी, ये कहीं यूज होता है कहीं नहीं, ये ऑलरेडी दिया रहता है। जैसे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था तो हम लिख दिए, और इसका यूज तो 100% हर क्वेश्चन में ये LOS आपको निकालना है जी। तो निकालना, इसलिए याद रखिएगा ये दोनों फार्मूला। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये LOS का ये टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो 1/4000 इंटू ये सेंटीमीटर में दिया, उसका मैक्सिमम लेंथ, इसका मैक्सिमम लेंथ देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए रीच अप टू 600 मीटर, या जिस पर 600 मीटर तक पढ़ा जा सके, यानी 600 कितना है जी, मैक्सिमम लेंथ कितना दिया है 600। यहाँ पे क्या है जी, मीटर है, ये क्या है जी यहाँ पे मीटर का बात हो रहा है जी। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा कौन सा दिया जी, ये RF वैल्यूएशन कितना में रहता है, सेंटीमीटर। तो कभी भी हम सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो ये एक बार और ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। जैसे ये सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे 100 से, यहाँ से क्या करें 100 से गुना करेंगे किसको, ये 600 मीटर है इसको, तब हमारा अब क्या हो जाएगा जी 60 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 60,000 अब क्या हो जाएगा जी सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह निकाल सकते हैं। अब देखिए अब 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, अब ये काट दीजिए यहाँ पे, इसको कटाएंगे तो ये 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 5 10, तो 5 तिहाई 15, ये 5 तिहाई 15, तो हमारा टोटल 15 क्या आ गया जी सेंटीमीटर। हमारा ये किसका वैल्यूएशन आ गया जी, LOS यानी लेंथ ऑफ स्केल का वैल्यूएशन कितना आ गया जी हमारा 15 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे जी इसको कैसे कैलकुलेशन इतना आपको करना अनिवार्य है जी, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कितना लेंथ स्केल का लेंथ रहेगा, कैसे क्या रहेगा, तो ये सब आप लोग को समझ नहीं पाइएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये कैलकुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है जी, स्केल की सहायता से 15 सेंटीमीटर का एक कोई भी डिस्टेंस लेते हैं जी, यानी 15 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर है। तो ये वाला हमारा ए हुआ और ये वाला हमारा बी। क्लियर हुआ जी। ये कितना का हो गया जी 15 सेंटीमीटर। उसके बाद ध्यान से देखिए, अब स्केल जो होता है जी, देखिएगा स्केल हमारा क्या होता है जी, ये हमेशा आयताकार आकृति का होता है जी। डायगोनल स्केल का, जैसे डायगोनल स्केल का कहाँ प्रयोग करता है, जो अमीन सब होता है जी, देखिएगा आप लोग का अगल बगल या जहाँ भी घर होगा आप लोग का, देखिएगा अमीन सब जो नापी करता है सब, वो सब डायगोनल स्केल का प्रयोग करता है जी। तो वहाँ पे देखिए इतना चौड़ा पीतल का रहता है जी, तो वहाँ पे उसका प्रयोग करता है जी। तो क्या होता है जी, आयताकार आकृति का
वो स्केल होता है जी। तो उसको हम लोग उसी स्केल का हम लोग क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं जी। तो देखिएगा उस स्केल का हाइट मिनिमम कितना होता है 20 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे 20 5 25 ले रहे हैं जी। तो यहाँ से 20 5 25 क्लियर है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग ऐसे एक आयताकार आकृति हम लोग बना दिए जी। क्लियर है जी, इतना तक हमारा बन गया। उसके बाद ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कहाँ तक मापा जा सकता है, 600 मीटर तक पढ़ा जा सके। तो 600 मीटर तक पढ़ा जा सके, तो इसको देखिए, इसको हम 6 भाग में, ए बी जो रेखा है इसको 6 भाग में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 6 भाग में देखिए, तो एगो सबसे पहले एक न्यून कोण यहाँ पे निर्माण कर देते हैं। उसका देखिए कंपास में कोई भी दूरी लेते सकते हैं अपने हिसाब से जो मल्टीपल हो। तो इसको 6 भाग में क्या करेंगे जी, बांट देंगे इस तरह से। अब ध्यान देंगे, ये जो 6 भाग में बांट दिया इसको प्रॉपर ऐसे हम लोग मिला देंगे। और मिलाने के बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, इसको सेट स्क्वायर से ऐसे बैठा कर यहाँ से, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये वाला, इसको देखिए सेट स्क्वायर से ऐसे बैठा दिए। अब बैठाने के बाद इसको यहाँ से प्रॉपर ये सभी क्या करेंगे जी, यानी ए बी जो लाइन है जी इसको हम लोग यहाँ पे समद्विभाजित करते हैं जी। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे यहीं पे बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जो यहाँ पे गलती करते हैं जी। ये बांटने ही उनको नहीं आता है जी, प्रॉपर कैसे बांटेंगे, समझ रहे हैं जी ये कैसे हुआ। देखिए एक बार हम यहाँ से क्या किए, बेस बैठा लिया, उसके बाद सेट स्क्वायर को आगे की तरफ स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे हम बांट देंगे। उसके बाद ध्यान से देखिए, अब ये जो फर्स्ट खंड होता है इसका जो नामांकित हम इस 0 से करते हैं। और देखिए इसमें 600 दिया है, तो यहाँ पे 600, तो इसको हम लोग ये 100 हुआ जी, ये वाला हमारा 200 हुआ जी, ये वाला हमारा 300, ये वाला हमारा 400 और ये वाला हमारा 500 मीटर। क्लियर हुआ जी, क्यों ऐसा हुआ देखिए 600 मीटर, तो ये किस में मीटर में हम लोग शो कर रहे हैं। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब जैसे ये 20 से हम लोग, तो इसको भी ये जो आयताकार आकृति है इसको भी हम लोग कितना 6 भाग में हम लोग बांट देंगे। तो बांटने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, सेट स्क्वायर से ऐसे बैठाइए और उस तरह यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर सबको इस तरह से हम लोग ये बांट देंगे। फिर यहाँ से इसको भी और इसको भी हम लोग ऐसे बांट देंगे। तो क्लियर है जी, सभी कोई ध्यान से देखेंगे जी। देखिए 6 भाग में हम लोग इसको प्रॉपर बांट देंगे। अब देखिए ये बांटने के बाद अब देखिए इसमें बोल कितना रहा है जी दिखाने के लिए, इसमें शो कितना कर रहा है जी दिखाने के लिए, 486 मीटर। कितना बोल रहा है, 486 मीटर हमको बोल रहा है जी शो करने के लिए। तो अब आगे ध्यान से देखेंगे, अब इस पार्ट को तो हम लोग ये शो कर दिए जी। अब उसके बाद देखिए, अब ये वाला ए और 0 है जी, इसको भी हम लोग, इसको कितना भाग में, 10 भाग में इसको भी हम लोग बांटेंगे। तो इसको देखिए कैसे बांटे हैं जी। तो उसी तरह ये न्यून कोण का यहाँ से हम लोग एक एंगल, यहाँ से कोई भी लाइन हम लोग शो करेंगे। अब जिस तरह इसको हम 5 भाग में, लेकिन देखिएगा इसके और इसके बीच में हम कितना 10 भाग में बांटेंगे। क्यों नहीं समझ रहा है, तो देखिएगा ध्यान से ये जो प्रत्येक जो यूनिट होता है ना, सबके बीच में कितना का अंतराल होता है जी, 10 का अंतराल होता है। ये किलोमीटर से हेक्टोमीटर के बीच में 10, हेक्टोमीटर से डेकामीटर के बीच में 10। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे जी, इसको 10 भाग में बांटेंगे। तो जैसे देखिए, तो उसी तरह कितना हो कंपास में दूरी भर लेंगे और इस तरह हम लोग इसको, इस रेखा को यहाँ पे हम लोग 10 भाग में शो करेंगे, यानी बांटेंगे जी। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग फाइनली 10 भाग में हम लोग इसको देखिएगा यहाँ पे ये बांट दिए हैं जी। अब बांटने के बाद अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे, इसमें जो ये सेट स्क्वायर है जी, सेट स्क्वायर को रख के यहाँ से प्रॉपर ऐसे हम लोग इसको ऐसे शो करेंगे। और ऐसे दिखाने के बाद इसको यहाँ से देखिए, इसको सेट स्क्वायर को बैठा लीजिए और उसके बाद नीचा यहाँ पे एक दूरी ऐसे रखिए। और उसके बाद ये वाला देखिए, यहाँ से इसको हम लोग ऐसे शो कर, देखिए सबसे जो नीचे वाला जो बेस लाइन है जी, इसको हम लोग प्रॉपर रखेंगे जी, बराबर में रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जो जिनको प्रॉब्लम होता है जी, तो उनको उनके सहूलियत के लिए ये है जी। तो यहाँ से ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये वाला हमारा फाइनली इतना तक हमारा ये क्लियर हो गया जी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये प्रॉपर सबको क्या कर दिया जी, 10 भाग में हम इसको बांट दिए। अब देखिए इसको हम लोग नामांकित भी कर देते, तो देखिए ये 0, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये वाला हमारा क्या है जी, फाइनली 10 है जी। क्लियर है। तो इस तरह हम लोग शो कर देंगे इसको। देन शो करने के बाद अब देखिए ये शो कर दिया, इतना तक तो हम लोग का फाइनल हुआ जी। देन उसके बाद आगे ध्यान से देखिए, ये 4 सेंटीमीटर पूछा है जी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मीटर के बाद डेसीमीटर, तो ये वाला हम किसको शो किए जी, मीटर। तो देखिएगा 4, तो ये 400 मीटर होगा, 400 मीटर। उसके बाद 8 कितना होगा जी, 8 डेसीमीटर होगा। कितना, 8 80 डेसीमीटर और 6
क्या होगा जी सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को हम लोग शो करेंगे, तो सेंटीमीटर के लिए देखिए क्या करते हैं जी यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जिस तरह हम इसको बांटे उसी तरह हम इधर भी क्या करेंगे जी, इधर भी हम लोग 10 भाग में इसको भी बांटेंगे। जैसे इसको बांटेंगे उसी तरह इसको भी हम लोग 10 भाग में बांटेंगे। जैसे कंपास में कोई भी दूरी भर लेंगे और इस तरह हम लोग बांटेंगे। क्लियर है जी। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, जैसे देखिए ये हम लोग इस तरह हम लोग मार्किंग कर दिए जी। फिर नीचे ऐसे हम लोग इसको प्रॉपर रख के कंपास को सही से बैठा कर खींचिए। तो फाइनली देखिएगा इसको हम लोग 10 भाग में बांट दिए, और बांटने के बाद अब देखिए इसी तरह हम इसको देखिएगा, इसका जो लास्ट पॉइंट है जी, इसको हम ऐसे यहाँ से इस तरह हम लोग शो कर देंगे। और उसी तरह देखिए अब सेट स्क्वायर को ऐसे बैठा के, ये बैठाने के बाद यहाँ से देखिए प्रॉपर ऐसे बैठाइए, और नीचे यहाँ पे देखिएगा ये सेट स्क्वायर को ऐसे हम लोग रख लेंगे। और रखने के बाद इस तरह हम लोग स्क्रॉल सेट स्क्वायर को आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, और स्क्रॉल करते हुए इसको ये सभी लाइन को इसके पैरेलल प्रॉपर हम लोग निर्माण कर देंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये वाला यहाँ से फाइनली यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये वाला प्रॉपर पार्ट हमारा ये बन गया जी यहाँ से। क्लियर भाई। तो अब इसको भी हम लोग शो कर लेंगे। जैसे देखिए ये वाला हमारा 0 है, अब 0 है तो ये वाला हमारा 1 हो गया, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये वाला हमारा 10। क्लियर है जी। तो हमारा ये तीनों साइड से हमारा हो गया जी। अब आगे ध्यान से देखिए, ये वाला हम इधर क्या किए हैं जी, ये मीटर शो किए हैं। उसके बाद देखिए ये वाला हमारा क्या है जी, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए हल्का सा हम पेज को ऐसे फोल्डिंग कर दे रहे हैं जी, लिखने के लिए सिर्फ। चाहे रहने दीजिए, इसको ऐसा ही रहने दीजिए, और हम लोग ऐसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं जी, आप लोग को पढ़ने में भी सुविधा होगी। ये वाला हमारा क्या है जी, ये डेसीमीटर है। ये वाला हमारा किसको शो कर रही है जी, ये सेंटीमीटर को शो करें। तो मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये क्या बना रहे हैं जी, हम लोग डायगोनल स्केल बना रहे हैं। अब इसमें देखेंगे, अब ये वाला जो भी हम मेजरमेंट किए हैं, तो अब आगे ध्यान से देखेंगे इसमें क्या करेंगे। अब ये जो भी लाइन है इसको सभी को पैरेलल ऐसे सेट स्क्वायर को रखेंगे। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो भी दूरी यहाँ पे कटा हुआ है, अब इसके पैरेलल हम लोग यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से पहले एक लाइन हम लोग ऐसे ऐसे इसको रख के और सेट स्क्वायर को देखिएगा यहाँ पे बैठा लीजिए। ये प्रॉपर मेरा बराबर बैठ गया। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग इस टाइप का ग्राफ टाइप का बॉक्स बनेगा जी। क्लियर है जी। इस टाइप का ग्राफ बनेगा जी, ग्राफ इस तरह से। तो फाइनली हम सभी ग्राफ ड्रॉ कर लिए। अब आगे ध्यान से देखिए, अब इतना करने के बाद अब ये जो दूरी है ना, अब सबको प्रॉपर इधर हम ऊपर मार्किंग कर लेंगे जी। क्या करेंगे, ऊपर मार्किंग कर लेंगे। तो उसको मार्किंग करने के लिए देखिए क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को ऐसे रखिए, और सेट स्क्वायर को इस तरह रखने के बाद यहाँ से देखिए ये प्रॉपर, ये पूरा लाइन नहीं शो करेंगे यहाँ पे जी। इस टाइप से हम लोग ये सिर्फ हम लोग मार्किंग इतना का हम लोग ऐसे सिर्फ कर लेंगे जी। क्लियर है जी। अब इतना मार्किंग कर देने के बाद अब ध्यान से देखिएगा, अभी देखिए इसको प्रॉपर ऐसे मिलाएंगे। क्या करें, तिरछा मिलाएंगे जी। इसको इस कॉर्नर से इसको ऐसे मिलाएंगे। फिर देखिए ये वाला आमने सामने नहीं मिलाना है जी, ये ध्यान रखिएगा। इस टाइप से हम लोग प्रॉपर ऐसे, तो ध्यान से देखिएगा, ये सभी को प्रॉपर मिला दे। देखिए सब तिरछा मिला हुआ है, यानी यहाँ से ये सामने तो सामने वाला से नहीं मिला है, ये थोड़ा सा वर्टिकल है, ये क्या है थोड़ा सा, ये क्या है थोड़ा सा टेढ़ा है जी। तो ये टेढ़ा इस तरह ब्लॉक, ये जो मार्किंग किए थे सबको ऐसे शो करके मिला दिए जी। तो ये वाला हमारा फाइनली होगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कह क्या रहा है जी, यहाँ पे हम लोग को शो करना है जी 486 मीटर। तो 400 तो हम लोग यहाँ से हो गया। अब 86 देखिए, तो ये तो 400 हमारा 1 2 3 400, उसके बाद 86 8, तो 8 वाला देखेंगे ये है, उसके बाद 6, तो 6 वाला कहाँ है जी, ये है 6 से देखिएगा ये वाला। तो ये वाला जो कॉर्नर आएगा जी, यहाँ से हम लोग ऐसे, अब सेट स्क्वायर को यहाँ पे रखिए ऐसे, और ऐसे देखिए इसको 90 पे मिला के, और देखिए इसको यहाँ से हम लोग इस तरह इधर हम लोग शो करेंगे। तो फाइनली इतना तक शो कर दिए जी। तो फाइनली हम लोग इतना तक शो किए। तो देखिएगा यहाँ पे ये कैसे, यहाँ से लेके हम लोग ये ले लिए। तो उसके बाद इसको देखिए सेट स्क्वायर को रखिए, और यहाँ पे हम लोग ऐसे यहाँ पे इस मेजरमेंट का डायमेंशन हम लोग शो कर देंगे। तो देखिए ये हो गया हमारा एरो हेड हो गया, ये वाला एरो हेड हो गया। अब उसके बाद ध्यान से देखिए इसमें कितना बोला, 486 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए दूसरे तरीका से भी इसको लिख सकते हैं। जैसे देखिए एक तो हम फाइनली हम यहाँ से लिख दे रहे हैं 486 मीटर। ये तो हम लोग फाइनली इतना तक तो था। अब इसी को हम दूसरे भाषा में भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए किस तरह लिख सकते हैं, जैसे 400 मीटर। क्लियर हुआ। उसके बाद 80 कितना होगा जी, 80 से डेसीमीटर, 80 डेसीमीटर। और हमारा ये कितना है, 6 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ जी। देखिए 486 मीटर को हम इस तरह से हम आसानी से लिख सकते हैं। वो कैसे हुआ, तो यहाँ से ध्यान से देख लीजिएगा, ये देखिए ये मीटर के बाद डेसीमीटर और उसके बाद सेंटीमीटर। तो इसको 486 को चेंज कर सकते हैं जी। तो ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों बात एक ही हुआ। उसके बाद आगे क्या करेंगे, इसमें
आगे यहाँ पे RF का वैल्यूएशन कितना निकाले थे जी, RF का वैल्यूएशन ऑलरेडी हमारा दिया था जी 1/4000। क्लियर हुआ, तो ये वाला तो फाइनली दिया था हमारा। तो आशा करते हैं सब किसी को समझ में आया होगा। अगर जिनको समझ में नहीं आया जी तो कमेंट कीजिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, एक मिनट थी, एक हम लोग पॉइंट छोड़ रहे हैं। इसका तो हम लोग डायमेंशन शो करिए, ये स्केल टोटल कितना का, इसका हम लोग शो नहीं किए थे। ये टोटल कितना लेंथ ऑफ स्केल निकाले थे, इसका 15 था। तो हम इसका यहाँ पे हम लोग डायमेंशन शो कर सकते हैं या न भी कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है जी। तो यहाँ से हम लोग प्रॉपर ऐसे, तो L बराबर 15 सेंटीमीटर। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, फाइनली हमारा ये इस क्वेश्चन को ये क्या है जी, हमारा डायगोनल स्केल है। तो क्लियर हुआ जी। तो डायगोनल स्केल का पहचानने का आप लोगों को तरीका भी बता दिए, यानी जिसमें 3 मेजरमेंट, जैसे 1 2 3 यानी 3 मेजरमेंट इसमें शो करना था। तो हमारा ये फाइनली क्या हुआ जी, ये क्वेश्चन बन के रेडी हो गया जी। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तरह का और भी डायगोनल स्केल का और भी अदर टाइप लेकर।